सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु भगवान बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम। अन्य सभी महान संतों को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब सत साहेब। जय पृथ्वी माता, जय भारत माता, वंदे मातरम। सत साहेब। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं, बहनों और सभी पृथ्वी के मानव जाति को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब। तो हे मानव जाति, हे भक्तजनों, प्रेमियों, जो है हम बात करेंगे कि इस पृथ्वी पर जड़ दादा कौन होता है। जड़ दादा कौन होता है? तो जो जड़ दादा है, मतलब दादा का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जैसे आपका बेटा, फिर आप, फिर आपके पिताजी। तो आपके बेटे का आपका पिताजी दादा हो गया। तो अब उसका बाप, अब आपके बेटे का, आपके बेटे के दादे का बाप परदादा हो गया, फिर सड़दादा हो गया, फिर उसका बाप उससे आगे का दादा हो गया। इस तरह से ये पीढ़ी होती है, दादाओं की पीढ़ी होती है। तो लास्ट में कहां रुकती है पीढ़ी? जड़ दादा पे। मतलब जो शुरुआत हुई दादा की, यानी कि सबसे पहले मनुष्य, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसकी बेटी, फिर उसकी बेटी, बेटा, ऐसे। तो वो उस पर हम बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, सत्य प्रूफ के साथ बात करेंगे। और पाखंडियों की भी साथ साथ में यहाँ पोल खोल लेंगे। गपोड़ ग्रंथ गाथाओं में जो लिखे हुए उनकी भी पोल खोल लेंगे। तो इस वीडियो को, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इसको सुनना जरूर ध्यान से। आपको, आप सत्य के बहुत नजदीक चले जाएंगे। वो सत्य जो इतिहास का मामला है। तो जरूर इस वीडियो को आप देखें। तो उससे पहले एक छोटी सी बात कहूंगा मैं कि हमने एक वीडियो डाली है जो राजस्थान में एक पिछले 2024 में एक जो प्राचीन सभ्यता की खुदाई हुई है, तो वहां का जो है कुछ कुछ इतिहासकार भी दावा करते हैं कि यहां सरस्वती नदी बहती थी कभी, ठीक है। और कुछ ग्रंथवादियों ने ऋग्वेद को प्रथम स्थान, मतलब इस धरती पे ऋग्वेद को प्रथम स्थान आदि अनादि काल का साबित करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख मिला है, हालांकि ये सच नहीं है। और यही सच मैंने उस वीडियो में दिखाई है कि ये सच नहीं है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी का, यानी कि जल से बहने वाली किसी भी नदी का कोई उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में नदी का उल्लेख नहीं है। दूसरी बात ये कि नदी जो शब्द है ये हमारे पूर्वजों का प्राचीन शब्द है, यानी कि देसी खड़ी बोली का शब्द है। ये संस्कृत का शब्द नहीं है। ये भी सत्य है, ये संस्कृत का बिल्कुल भी नहीं है। और जो संस्कृत का जो शब्द है, बहने वाली नदी के प्रति जो शब्द बनाया गया है, वो शब्द है सरिता, यानी कि नदी को सरिता कहा गया है। जैसे इधर अंग्रेजी में रिवर, ऐसे, तो उसको सरिता कहा गया है। और ऋग्वेद में सरिता का कोई उल्लेख नहीं है। अगर भाई ऋग्वेद अगर संस्कृत में है तो सरिता नाम आना चाहिए ना, लेकिन सरिता का कोई नाम नहीं है। जब सरिता नाम आएगा तब हिंदी में जब अनुवाद होगा तब नदी नाम हो जाएगा।
तो उस पोस्ट में जब मैंने वो रील डाली तो उसमें एक कोई था कमेंट करने वाला, तो उसने मुझे कहा कि ये देखो ऋग्वेद में मंडल 6 में और मंडल 10 में सूक्त 75 या मंडल 6 में 90-91 कुछ ऐसा है। ये पोस्ट मैं आपको कर रहा हूं, ये ऊपर इनकी जो उसने मुझे लिख के भेजा था संस्कृत में, एक तो वो पढ़ना और एक नीचे इसका अनुवाद है वो पढ़ के देखना। ना ही तो ऊपर वाले श्लोक में सरिता या नदी नाम नहीं है और ना ही नीचे वाले में सरिता या नदी नाम नहीं है। तो बताइए ऋग्वेद में नदी नाम इस श्लोक के अलावा और कहीं गंगा जमुना सरस्वती का नाम नहीं है। और इसी को लेकर के ऋग्वेद को आदि अनादि काल का साबित करने में जुटे हुए हैं। देखो, यानी कि जल से बहने वाली नदी का कोई नाम नहीं है। अब ये गंगा जमुने सरस्वती ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये नदी नहीं है। जब आप ऋग्वेद को शुरुआत से पढ़ोगे तब आपके समझ में आएगा। ऋग्वेद को अगर आप शुरुआत में पढ़ोगे तो जल, अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, मेघ ऐसे उनका विवरण मिलेगा। यानी कि जल का अलग से विवरण मिलेगा, मेघ का अलग से मिलेगा विवरण, अग्नि का अलग से विवरण मिलेगा, हवा का, वायुदेव का अलग से विवरण मिलेगा, लेकिन जल से बहने वाली नदी का विवरण नहीं मिलेगा। क्योंकि जल से संबंधित इंद्रदेव, जलदेव, ये इनका विवरण अलग है, ये नदी से जुड़े हुए नहीं है। अब जो ये श्लोक जो आपको दिखाई दिया था कि इसमें गंगे जमुने सरस्वती ये लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं बता देता हूं। इससे पहले मतलब जब ऋग्वेद आप पढ़ना शुरू करेंगे तो जो सरस्वती जो नाम है ये है ज्ञान के बारे में, यहां से ज्ञान के बारे में बताया गया है। जब आप पढ़ोगे तो पूरा चलेगा कि ये सरस्वती नाम जो है ये नदी जल से रिलेटिव है या ज्ञान से रिलेटिव है, लेकिन ये ज्ञान से रिलेटिव है। इसमें ये कहा गया है ऋग्वेद में कि सरस्वती का मतलब होता है सुरों की ज्ञाता, सुर आवाज, और अच्छे मीठी आवाज से ज्ञान को प्रस्तुत करे उसका नाम सरस्वती होता है। तो न कि जल के बारे में, ज्ञान के बारे में। तो उसमें लिखा गया है, हे सरस्वती तुम जो है ज्ञान की नदी हो, ये लिखा हुआ है ज्ञान की नदी हो, और इस ज्ञान की नदी को बहा करके तुम एक बहुत बड़ा समुद्र तैयार करोगी, किसका? ज्ञान का। ये बखूबी उसमें ऋग्वेद में लिखा गया है। अब थोड़ा और आगे पढ़ोगे, पढ़ते 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 जब आप ये जो श्लोक मैंने दिखाए हैं इन श्लोकों तक पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा। गंगा जमुना सरस्वती का इसका ये विवरण मिलता है कि जो आपका ज्ञान है वो गंगा के समान पवित्र, गंगा के समान पवित्र, यमुना के समान शांत, शांति प्रिय, और सरस्वती का मतलब बहना, मतलब बहाव, बहना, नदी बहना। किसकी? ज्ञान की। कौन सा ज्ञान? गंगा जैसा पवित्र ज्ञान और यमुना जैसा शांति प्रिय, और सरस्वती मतलब बहना, कि ये ज्ञान गंगा की तरह पवित्र और शांति प्रिय ज्ञान बह रहा है। यहां ज्ञान बहने की बात हो रही है, जल बहने की बात नहीं हो रही। अब यहां लिखा पहाड़ों को हिला देने वाला। पहाड़ों को हिला देने वाली का मतलब क्या है?
भाई पहाड़ों को हिला देने वाले का मतलब ये होता है कि अहंकारी, दुष्ट, पापी लोग, घमंडी लोगों को ये ज्ञान ऐसा पवित्र, ऐसा शांति प्रिय और ऐसा महाज्ञान है जो बड़ों बड़ों को हिला के रख देता है। इसका अर्थ ये बनता है। और इसका अलावा गंगा नदी का कोई मतलब नदी के बारे में विषय नहीं है। और रही बात इसके एरिया की बात है, पर्वत लिखे हुए हैं, तो वो कोई एरिया थोड़ी है, वो है पर्वतों के समान अहंकारी घमंडी लोगों को हिला देने वाला ज्ञान। ऐसा है। तो भ्रमित ना होए, ऋग्वेद को अच्छी तरह से पढ़े, एक एक पेज को पढ़ोगे तो पता लगेगा कि ये बहने वाली, जल से बहने वाली कोई गंगा नहीं है, ना सरस्वती है, ना यमुना है। तो चलो भक्तजनों, प्रेमियों, साथियों, मानव, हम शुरू करते हैं जड़ दादा की। जड़ दादा क्या है? जड़ दादा वो होता है जो पहला व्यक्ति पृथ्वी पर, जिस पहली व्यक्ति की शुरुआत होती है, वो हम धरती के जितने मानव हैं, जितनी मानव जाति है, वो इंसान हम सबका दादा है, जड़ दादा। और ये तो बात हो गई जड़ दादा की। अब थोड़ा सा अलग अलग ग्रंथों में चलते हैं, जैसे विदेशों के ग्रंथों में, जैसे बाइबल में, कुरान में, वेदों में, वेद पुराणों में चलते हैं। तो यहां क्या खड़ा होता है? बहुत बड़ा विवाद खड़ा होता है। यहां यह होता है कि अगर जब हम बाइबल की माने तो बाइबल में डायरेक्टली आदमी की उत्पत्ति नहीं बताई गई, और ना ही यह बताया गया कि धरती पे एक साथ 10 आदमी आए हों। भाई एक साथ 10 आदमी आए हों या 10 लेडीज आई हों, नहीं। वहां बात एक पुरुष एक स्त्री की चली आ रही है। जहां बाइबल बताता है एक पुरुष एक स्त्री, अगर बाइबल की माने तो बाइबल में जो एक पुरुष एक स्त्री की बात आई है, तो वो हमारा जड़ दादा है, वो हमारा जड़ दादा है। यानी कि पूरी पृथ्वी का जड़ दादा, हम सब का जड़ दादा, क्योंकि जड़ वहां से शुरू हुई है, तो मेन जड़ तो वही है। अब आते हैं कुरान में। देखो कुरान में मैंने ज्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन शायद ऐसा नहीं मिलता है, मानव की उत्पत्ति का विवरण नहीं मिलता है, ना ही तो शायद वहां अगर होगा भी तो एक का मिलेगा। ये नहीं कि 4-4, 5-5 आदमी एक साथ आएंगे और उनके साथ स्त्री भी नहीं होगी। कुरान में ये मिल सकता है कि एक पुरुष एक स्त्री आए होंगे। तो अगर कुरान की मानेंगे तो जो कुरान में एक पुरुष एक स्त्री आया है, वो पूरी पृथ्वी के जड़ दादा, दादा दादी हो जाएंगे। भाई बात तो मानने वाली है। अगर कुरान में लिखा हुआ है कि 8-10 पुरुष एक साथ आए हैं, 8-10 स्त्रियां एक साथ आई हैं, तो ये जचने वाली बात नहीं होगी। जचने वाली बात इसलिए नहीं होगी कि वो आए कहां से, इसलिए अगर एक पुरुष एक स्त्री की बात अगर आती है तो ये संभव हो सकता है। वो आए नहीं कहां से, एक स्त्री एक पुरुष, क्योंकि पृथ्वी पर जल, वायु, अग्नि, हवा, वायुमंडल, यानी कि पेड़ पौधों, घास फूस, फल फ्रूट, इनके बीज तो मौजूद थे ही, मौजूद बन गए। अब ये बीज बने कैसे? देखो सबसे बड़ी उत्पत्ति अगर जीव की मानी जाती है तो वो जल से मानी जाती है। जहां जल
सही हिसाब से हो, तरल में कुछ बर्फ में, वहां से जीव की उत्पत्ति हो सकती है, ये सत्य है। और जीव की उत्पत्ति होती जल से है, तो वहां से एक मतलब जल से अगर जीव उत्पन्न हुआ है, तो जीव जो है जल के अंदर, ये तो है नहीं कि एक जीव उत्पन्न होगा। और आज भी देखते हैं जल के अंदर हजारों जीव उत्पन्न होते हैं, हो ना हो, अलग अलग सिचुएशन में ऐसा हो गया हो। भाई पानी की तो कोई कमी थी ही नहीं इस पृथ्वी पर, पानी तो बहुत था। तो ये कुछ मिलती जुलती बात हो सकती है, लेकिन कहीं दूसरी जगह से कोई स्त्री पुरुष का आना, ये संभव नहीं है। अगर संभव मान भी ले, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि भाई उसने देखा, या वहां लिखा हुआ है, या वो खड़ा था कोई दूसरा आदमी, तो देखने वाला वहां कोई नहीं है। जब भाई इस पृथ्वी पर एक पुरुष एक स्त्री कहीं और ग्रह से आएंगे, उतरेंगे यहाँ पे, तो भाई यहाँ तो आदमी कोई है नहीं देखने वाला, तो उनके बारे में लिखेगा कौन। और फिर एक बात और भी यहां उठती है कि जो स्त्री पुरुष किसी अन्य ग्रह से आए हैं, तो उनकी जाति क्या हो सकती है, कौन से जाति के थे वो। तो सटीक तो यही बैठता है कि एक स्त्री और एक पुरुष की पूरी मानव जाति उत्पत्ति है, ये 100% सत्य है और माना भी जाएगा। अब चलिए वेदों की बात करते हैं, यानी कि वेद ग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों की बात करते हैं। इनमें क्या होता है, तो शुरू करते हैं भक्तजनों, ये क्या कहते हैं। तो वेदों और शास्त्रों पुराणों की अगर हम बात करें, तो एक सामने आता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की। भाई ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो है शुरुआत किया, तो मुख से ब्राह्मण, और मतलब बाजुओं से क्षत्रिय, और पेट से वैश्य, और पैरों से शूद्र पैदा किया। तो ये तो असंभव है, ये तो पूरा का पूरा 1000% गपोड़ और झूठ है। ठीक है, किसी लिखने वाले ने लिख दिया, इसको तो छोड़ दीजिए आप। अब बात आती है ब्रह्मा जी के 4 मनुष्यों की। एक मिनट के लिए हम मान भी लेते हैं कि उन्होंने मुख से पैदा नहीं किया, बाजू से पैदा नहीं किया, और पेट से वैसे को पैदा नहीं किया, और पैरों से शूद्र को पैदा नहीं किया, मान लेते हैं। और हम ये मान लेते हैं कि भी 4 व्यक्तियों को 4 वर्णों में बांट दिया, ये मान लेते हैं एक मिनट के लिए। अगर हम ये भी मान लेते हैं, तो वो 4 व्यक्ति आए कहां से। भी 4 व्यक्ति होंगे तभी तो ब्रह्मा जी उनको वर्ण व्यवस्था में बांटेंगे, 4 वर्णों में बांटेंगे। भी एक आदमी के 4 टुकड़े थोड़ी ना करेगा। अगर हम ये मान के चलते हैं कि 4 व्यक्ति, फिर वो आए कहां से, किसने पैदा किए, और डायरेक्टली कैसे पैदा किए। और फिर रही बात अन्य जानवरों की, तो वो किसने बनाए, वो किसने पैदा किए, ये तो वेदों में नहीं लिखा। किसी शास्त्र पुराण में, किसी भी 18 पुराण, 6 शास्त्र, भागवत गीता, पुराण, चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा। अब यहां घालमेल नजर आ रहा आपको। जब 4 व्यक्ति एक साथ कहां से आए, और फिर ब्रह्मा जी ने बीच में आकर के क्यों टांग अड़ाई। वो चारों व्यक्ति बेचारे यहां विचरण कर रहे थे धरती पर,
ब्रह्मा जी ने बीच में आके क्यों पंगा लिया कि मैं तुम चारों को बांटूंगा? अगर उन चारों को बांट भी दिया तो वो स्त्री कहां से आई? बोलते हैं कि मनु और शत्रुपा। अब ये पांचवा मनु शत्रुपा कहां से आ गया? क्या वो चार जो थे वो कंवारे थे, उनकी शादियां नहीं हुई? अगर मनु और शत्रुपा यहां दिखाते हैं, देखिए ये अलग अलग गपोड़ कथा है कि मनु शत्रुपा आ गई। अच्छा, अगर उनकी औलाद माने तो पूरी पृथ्वी की तो मानव जाति एक ही है। अगर इन्हीं की मनु और शत्रुपा जो स्त्री है उनकी गाथा में अगर आगे बढ़ते हैं तो मनु समृति क्यों लिखी? चार वर्ण व्यवस्थाओं वाली, जाति पाति भेद वाली कब लिखी गई? भाई सबसे पहले यहां कोई इंसान धरती पर आया है, क्या उसके पास कागज कलम दवात थी? क्या उसके पास कोई भाषा थी? क्या उसके पास कोई, चलो भाषा भी मान लेते हैं, थी, भाषा तो थी, लेकिन क्या उसके पास अक्षर थे, यानी कि लिपि, लिखने वाली भाषा थी? उसके पास नहीं थी, ना कागज था ना कलम था। तो बाद में ये कागज पे लिखी हुई कहां से प्रकट हुई? मनुस्मृति किसने लिखी? ये कह रहे कि मनु महाराज ने लिखी। तो मनु महाराज कब आए थे? कागज पे कब लिख के गए थे? कागज तो 1400 ईस्वी में भारत में आया था। तो क्या मनु महाराज 1400 ईस्वी में आए थे? क्या उन्होंने बताया था कि ये सारी औलाद मेरी है? तो क्या वो अपनी औलाद के लिए वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, भेदभाव, ऊंच नीच ये लिख के गए थे? तो ये भी एक गपोड़ गाथा है। 100% नहीं, 1000% गपोड़ गाथा है, मैचिंग नहीं हो रहा। अब चलते हैं बाकी जीवों की। तो मनु और शत्रुपा ने आदमी का तो विवरण दे दिया। आदमी का विवरण क्यों दिया इन्होंने, पता है आपको? आदमी पर तो राजनीति करनी है ना, जाति पाति भेदभाव वर्ण व्यवस्था बना के आदमी पे तो वो करनी है, राजनीति करनी है। इसलिए अगर वेद सबसे बड़ा तब माना जाएगा, भाई धरती का आदि अनादि काल से वेद तब माने जाएंगे जब इन जीवों का विवरण मिलेगा, अन्य पशु पक्षी का एक एक का नाम मिलेगा। जितने धरती पर पक्षी हैं, जितने अनाज हैं धरती पर, जितने पेड़ पौधे हैं, सबका एक एक नाम अगर मिलेगा तब वेद परमात्मा की वाणी हम कह सकते हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पीढ़ी दर लिखित रूप में वेद नहीं आया, कानों से सुन सुन के आया। ये भी गपोड़ गाथा है, क्योंकि एक आदमी और एक ही परिवार अकेला ही अकेला सुन सुन के 2025 तक ले आएगा, ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव माने तो बीच में बहुत सारी भाषाएं आई थी। पीढ़ी दर जब पृथ्वी पर आदमी नहीं था तब मनु शत्रुपा आई, तब से लेकर के आज तक मनुस्मृति लेके कौन आया? अब रही बात वेदों की। अब वेद जब आ रहे हैं पीढ़ी दर, तो बताइए आप, क्या सिर्फ एक ही आदमी ने सुने थे? कौन था वो आदमी जिसने सुना? कहां खड़ा था भाई वो? कौन सी भाषा में सुना? भाई बोलता तो होगा ना भाई, ऊपर से कोई आवाज आएगी तो वो कोई तो भाषा होगी मुंह से बोलने वाली। चलो वो लिखने वाली नहीं होती है,
क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति भी आज हिंदी भी बोल सकता है, अंग्रेजी भी बोल सकता है, भले उसको लिखनी ना आए लेकिन वो हिंदी अंग्रेजी बोल तो सकता है ना। ठीक इसी तरह कोई आवाज तो आई है, वो चाहे लिखित रूप में ना आई हो लेकिन आवाज तो आई होगी ना। तो आवाज कौन सी भाषा थी? हिंदी थी, द्रविड़ थी, इंग्लिश थी? कौन सी भाषा में वेद सुना था वेद व्यास जी ने? कोई नाम एड्रेस पता नहीं है, कौन सी भाषा थी। एक मिनट के ये भी मान लेते हैं कि वो भाषा आज नहीं है, लेकिन बीच में तो बहुत सारी भाषाएं आई हैं। हड़प्पा संस्कृति की भाषा है, धम्म लिपि है, ब्रह्म लिपि है। तो इन लिपियों में क्यों नहीं लिखा वेद? 1400 ईस्वी के बाद ही वेद क्यों लिखा गया? बीच में तो बहुत सारी सभ्यता आई हैं, एडवांस सभ्यता आई हैं, उनके पास भाषाएं भी थी, सब कुछ था। तो सुन सुन के पीढ़ी दर ढोने की क्या जरूरत थी? अगर सुन सुन के पीढ़ी दर ढोने की जरूरत भी थी, मान लेते हैं, तो 1464 में जब वेद लिख भी दिया गया कागज पे, कागज की बात हो रही है यहाँ पे, किताब में 1464 में अगर वेद लिख भी दिया गया, मान लेते हैं, तो 1464 में सबको कौन सी सोसाइटी बनाई थी? मनुस्मृति और वेदों की संस्था कहां बनाई थी कि ये वेद के नाम से कोई संस्था है, कोई सोसाइटी है, या फिर ये मनुस्मृति के नाम से कोई संस्था है या कोई सोसाइटी है? उसके कितने सदस्य थे? कौन कौन सदस्य थे? क्या पूरी पृथ्वी के हर वर्ग का सदस्य था उस सोसाइटी में? जब वेद को प्रमाणित किया गया, मनुस्मृति को जब प्रमाणित किया गया, कौन सी सोसाइटी थी? सोसाइटी का नाम क्या था? कितने लोग जुड़े हुए थे सोसाइटी में? किस किस वर्ग के लोग जुड़े हुए थे सोसाइटी में? क्या लिखा है वेदों में? क्या धर्म ग्रंथ? भाई जब पूरी मानव जाति को धार्मिक संस्था में जोड़ दिया, धार्मिक पथ पे जोड़ दिया, धार्मिक में बंधन बांध दिया, तो वेदों की सोसाइटी में पूरी मानव जाति को शामिल क्यों नहीं किया? मनुस्मृति जब लिखी गई और इन्होंने चलाई, तब पूरी मानव जाति को, सोसाइटी को इकट्ठा क्यों नहीं किया? भाई हम कोई चीज है, कोई बहुत बड़ी संस्था है जो धरती की माने जाने वाला वेद, इसकी अगर कोई संस्था है तो हर देश का आदमी जुड़ेगा। अंग्रेजों का भी नाम होगा, ग्रीक वालों का भी नाम होगा, पता नहीं कितने। क्योंकि क्यों जुड़ेंगे पता है? क्योंकि धरती का पहला वेद माना जाने वाला बुक, ग्रंथ, इसलिए लोग जुड़ेंगे। लेकिन हमारे पूर्वजों को तो यही नहीं पता कि वेद कब लिखा गया, मनुस्मृति कब लिखी गई, किसने लिखी, कहां लिखी, कब लागू की गई, कब इसका प्रचार हुआ। और पहली बात तो ये है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं बेचारे कितने पीढ़ी दर अनपढ़ की गाड़ी में दौड़ दौड़ के, अनपढ़ता की गाड़ी में दौड़ दौड़ के गुजर गए, और उनको संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं पढ़ाया। क्यों छुपा के रखा? क्या थी ये थी सारी राजनीति, मन गढ़ंतर, ये थी चाल। और सत्य यही है कि इस पृथ्वी पर एक पुरुष और एक स्त्री की समस्त मानव जाति है, और इस मानव जाति को अपने अपने निज स्वार्थ, अपने अपने निज कार्यों के लिए, अपने अपने निज ऐशो आराम के लिए, अपने अपने निज सुख सुविधाओं के लिए, उन पे हुक्म चलाने के लिए, उन पे आदेश चलाने के लिए, उनको आपस में लड़ाने के लिए
सारे ग्रंथ, चाहे वो किसी भी देश का ग्रंथ हो, ऐसे लिखे गए हैं। ये कोई नहीं कह सकता यहां पर कि पृथ्वी पे सबसे पहले 10 आदमी आए थे या 5 आदमी आए थे या 5 स्त्रियां आई थी। यहां पे कोई नहीं कह सकता, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण यही है कि एक पुरुष एक स्त्री की ही पूरी मानव जाति है, और वो ही एक स्त्री एक पुरुष सबका जड़ दादा और दादी है। ये सत्य है। यही महान संतों का कहना है कि एक पुरुष एक नारी से सारी सृष्टि भया, मतलब पूरी मानव जाति उत्पत्ति उसी एक स्त्री और पुरुष नारी की है। तो हे मानव जाति, हमारा सबसे बड़ा जो कर्तव्य है, ये पूरी मानव जाति हमारा ही, यानी कि अपना ही परिवार है। ये तो ढोंगियों, धर्म के ठेकेदारों और पाखंडियों ने हमें बांट दिया, लड़ाने के लिए, हम पे राज करने के लिए, हमें ऊंचा नीचा दिखाने के लिए हैं। ये वैसे ब्राह्मण शूद्र, वैसे शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय, ये क्या है? ये ऊंच नीच दिखाने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए ही तो है ये। अरे ये ढोंगी कौन है, पाखंडी गुरु कौन है? अरे ये अपने ही परिवार के हैं। ये भी, ये कहीं अन्य घरे से नहीं आए, ये भी उसी एक स्त्री और उस पुरुष के ही बच्चे हैं। लेकिन ये हमारी, इनको कोई फिक्र नहीं है। ये धर्मगुरु पाखंडी जो लोग हैं ना, जो आज दंगा फसाद करवा रहे हैं धर्म के नाम पर, कहीं पूजा पाठ के नाम पर, कहीं मंदिरों के नाम पर, कहीं देवी देवताओं के नाम पर, जो आज ये दंगा फसाद करा रहे हैं, ये कौन है? हैं तो अपने ही परिवार के, ये कहीं अन्य घरे से नहीं आए। लेकिन इनको दया नहीं है हम पर, पूरी मानव जाति पर बिल्कुल भी दया नहीं है। इन धर्मगुरु पाखंडियों को, धर्म के ठेकेदारों को, इन राजनीतिकर्ताओं को, ये पूरी मानव जाति इन लोगों को अपना परिवार का मानती है, और ये इस मानव जाति को, अपने परिवार को नहीं मानती, अपने परिवार के मनुष्य को नहीं मानती ये। लेकिन इनको ये ज्ञान नहीं है कि ये जो पूरी मानव जाति है तो एक ही जड़ दादा जड़ दादी की औलाद। इनको कोई हया दया नहीं है। हाँ, अगर ये धर्मगुरु पाखंडी जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं राजनीति के, हैं, मानव जाति को मूर्ख बनाने के लिए, ये जो वेद लिखते हैं, शास्त्र लिखते हैं, पुराण लिखते हैं, अन्य ग्रंथ लिखते हैं, अगर ये कहें कि हम धरती के नहीं है, हम किसी अन्य ग्रह से आए हैं, तो हम कह सकते हैं, तो हम मान भी सकते हैं कि भाई इनके परिवार के हम नहीं है, इसलिए ये लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन ये आए नहीं, जो धर्मगुरु पाखंडी, जो ये बड़ी जाति और बड़े पद पे बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी ऊंची जाति बना रखी है, बड़ा पद बना रखा है, कहां से हैं ये? अरे हैं तो धरती से ही। ये खुद ही परिवार नहीं मानते पूरी मानव जाति को, और पूरी मानव जाति इनको परिवार का हिस्सा मानते हैं, इनकी इतनी इज्जत करते हैं। पूरी मानव जाति इन धर्मगुरु पाखंडियों की इतनी इज्जत करती है, इतनी इनको सिक्योरिटी देती है, सरकार देती है, इनके बड़े बड़े आश्रम बनवाती है, फिर भी इनको दया नहीं है।
फिर भी ये सोचते हैं कि मानव जाति हम कहीं और से आए हैं, ये धरती के मानव हैं। ये तो अलग अलग समझ के बैठे हुए हैं। तो हे मानव जाति, ये भी दूसरे नहीं है। जो ये गपोड़ गाथाएं लिखते हैं, मानव जाति को उलझा रहे हैं, ये भी दूसरे नहीं है। हम एक ही जाति के हैं। जो हमारी जड़ दादा और दादी है ना, उसकी कोई ना तो उसका कोई धर्म था, ना कोई उसकी जाति थी, और उसी की पूरी पृथ्वी मानव जाति भरी हुई है। तो फिर ये जातियां कहां से आ गई? ऊंच नीच भेदभाव कहां से आ गया? ये लड़ाई झगड़ा धर्म कहां से आ गए? फिर कहते हैं कि सनातन धर्म है। जानते तो है ही नहीं कि हमारा दादा जो दादी है वो कौन है। तो हे मानव जागिए, हे भक्तजनों, हम ये संदेश इसलिए देना चाहते थे ताकि आप इस बात को समझें, मानव को मानव समझें, प्रेम से, एकता से, दया से, करुणा से, सेवा से पूरी मानव जाति एक साथ रहे इस पृथ्वी पर। जब पृथ्वी हमसे कोई भेदभाव नहीं करती, अन्न हमसे कोई भेदभाव नहीं करता, हवा हमसे कोई भेदभाव नहीं करती, ये सूर्य हमसे कोई भेदभाव नहीं करता, चंद्रमा हमसे कोई भेदभाव नहीं करता, ये आकाश हमसे कोई भेदभाव नहीं करता, और हमारे जो रियल में एक दादा और एक दादी जो हमारी जड़ है मानवता जाति की, उसने हमसे कोई भेदभाव नहीं किया। तो हम आपस में भेदभाव क्यों करें? क्या हमारी वो जड़ दादी और वो जड़ दादा, क्या हम उसकी इज्जत नहीं कर सकते? क्या हम उस जड़ दादी और जड़ दादा की तरफ नहीं देख सकते? अरे जब वो इस पृथ्वी पे पहली बार आए होंगे, किस तरीके से उसने खाना खाया होगा, कैसे रहे होंगे वो, क्योंकि सुख सुविधा तो थी नहीं। इन जानवरों से, खतरनाक जानवरों से कैसे बचे होंगे वो, कभी सोचा है? क्या कभी उस एक दादा और एक दादी की याद में क्या उसकी कोई पुण्यतिथि मनाई है? क्या उसका कोई जन्मदिन मनाया है आज तक? क्या उन दोनों की कोई सालगिरह मनाई है आज तक? क्या उनके नाम का कोई इतिहास, कोई सिंह स्तंभ या कोई स्तूप बनवाया है आज तक? किस देश ने बनवाया है? किसी देश ने नहीं बनवाया। जिस दिन एक दादा, एक जड़ दादा और एक जड़ दादी का इस पृथ्वी पर अगर एक स्तूप बन जाएगा उनकी याद में, और सभी पृथ्वी के जितने देश हैं सभी मिलकर बनवाएं उसको, तो कैसी शांति नहीं होगी इस देश में? पाखंडियों का सर झुक जाएगा। पाखंडी धर्मगुरु ठेकेदार बने बैठे, उनको शर्म आएगी, वो ये पाखंड का धंधा छोड़ देंगे जब उनको एक जड़ दादा और एक जड़ दादी की याद दिला दी जाए। याद अगर उसकी उनको दिला दी जाए, शर्म से सर झुक जाएगा, शर्म से सर झुक जाएगा। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, मेरा यही कहना था, और आशा करता हूं अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे। और कमेंट में आपकी राय जरूर लिखना, क्या मैंने कोई गलत तो नहीं बोला? हालांकि मैंने यहां किसी की अवहेलना नहीं की, मैंने तो वो एक जड़ दादी और जड़ दादा का इतिहास याद दिलाया है। धन्यवाद। सत्साहिब। जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। अन्य सभी महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब। जय पृथ्वी माता, जय भारत माता, वंदे मातरम। सत साहेब।